नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ करंट अफेयर का आगे लेकर के। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग से जो हमने देखा है, तो आज जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं न्यूज, वो 10 से लेकर 20 ऑफ दिसंबर के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज आएंगे, ये सारे के सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का अपॉइंटमेंट से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम न्यूज को 3 सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ते हैं, पूरे के पूरे करंट अफेयर को, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो, है ना, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो, ये सारे को हम लोग तीन कैटेगरी बनाकर पढ़ते हैं। एक तो होता है आपका अपॉइंटमेंट, दूसरा होता है आपका न्यूज, एंड थर्ड वन विल बी द ओबिचरी। तो आज के जो क्लासेस हैं जहां पे ओबिचरी आज के डेट में बहुत ही कम देखने को मिलेगा, आज के डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वो न्यूज कवर होने वाला है, एज वेल एज अपॉइंटमेंट कवर होने वाला है। तो बच्चों, आज हमारे इस वीडियो को अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि स्टार्टिंग से इन तक देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर न्यूज। पहला जो न्यूज है वो है मेघना अहलावत हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ TTFI, है ना, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया में फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट किया गया, उस पर्सन का नाम है मेघना अहलावत। यहाँ पे स्टूडेंट इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, बस आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया, तो आप बता सकते हो मेघना अहलावत। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप बता सकते हो न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के सेकेंड नंबर इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। सुखविंदर सिंह सुक्खू, जैसा कि आपको पता है अभी कुछ स्टेट थे जहां पे इलेक्शन हुआ, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जैसे कि गुजरात, है ना। तो ऑफ कोर्स जब इलेक्शन होगा तो वहां पे नए सीएम का अपॉइंटमेंट होगा। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जिसको अपॉइंट किया गया है प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट सीएम चीफ मिनिस्टर का अपॉइंट किया गया है। और ये अभी कांग्रेस के हैं, जो आपको पता है कि गुजरात में बीजेपी विन किया है, एंड आपके हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने विन किया। तो हिमाचल के नए सीएम के रूप में जिस पर्सन का ओथ हुआ है, उस पर्सन का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो चलिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश का 2 कैपिटल होता है, एक तो होता है समर कैपिटल और एक होते हैं विंटर कैपिटल। समर कैपिटल शिमला को बोला जाता है, एंड विंटर कैपिटल धर्मशाला को बोला जाता है। तो याद रखना स्टूडेंट, सो समर कैपिटल हो गया शिमला, एंड विंटर कैपिटल विल बी द धर्मशाला। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। पीटी उषा, आप सभी को पता है पीटी उषा के बारे में। सी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। आपको कुछ बातें मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को 1927 में स्टार्ट किया गया था, जिसका प्रेजेंट में हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, है ना। देखिए, कुछ बच्चे बोलेंगे सर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है क्या? यस, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और इसको स्टार्ट कब किया गया था? 1927 को। तो पीटी उषा पहली वुमेन बन गई हैं जिन्होंने जो कि बनी है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, है ना, किस चीज़ का? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। अब देखिए, यहाँ पे इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। पीटी उषा वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ऑन 10 दिसंबर 2022। अजय पटेल, गगन नारंग एंड राज लक्ष्मी एस देव have been elected as the vice president। सो वाइस प्रेसिडेंट 3 लोगों को अपॉइंट किया गया यहाँ पे। एक हो गए अजय पटेल, गगन नारंग एंड राज लक्ष्मी एस देव। सी इज अ मल्टी एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट। आपको पता होना चाहिए पीटी उषा ने मल्टी एशियन गेम में गोल्ड मेडलिस्ट विन की थी, एज वेल एज 4th प्लेस फिनिशर इन द 1984 लॉस एंजल ओलंपिक 400 मीटर हर्डल्स फाइनल,
है ना। साथ ही साथ इन्होंने लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने 400 मीटर्स में भी 4th पोजीशन इन्होंने एज्यूम किया था। चलिए, द इलेक्शंस वेयर हेल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज एलन राव। तो ये जो बेसिकली अपॉइंटमेंट वगैरह हुआ ये किसके अंडर में देखरेख में हुआ है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यहाँ पे मोस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि जानना है वो बस इतना ही जानना है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया, तो आप बता सकते हो पीटी ऊषा। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, समझना अच्छे से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नेम्स सर जेरेमी फेरर एज चीफ साइंटिस्ट। देखिए मैं कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कब, कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया, तो आप बता सकते हो 1948। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO WTO ये सभी है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और जिसके डायरेक्टर जनरल का नाम है DG, डायरेक्टर जनरल का नाम है टेड्रोस अधनोम। So Tedros Adhanom is the Director General of WHO, World Health Organization. So World Health Organization के डायरेक्टर जनरल का नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल का नाम है टेड्रोस अधनोम और इनके नए चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट किए गए जिसका नाम है सर जेरेमी फेरर। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ही इज़ अ क्लिनिशियन साइंटिस्ट हु बिफोर ज्वाइनिंग वेलकम ट्रस्ट इन 2013, इन्होंने वेलकम ट्रस्ट 2013 में ज्वाइन किया था। 17 ईयर वो डायरेक्टर भी रहे क्लिनिकल रिसर्च यूनिट हॉस्पिटल फॉर ट्रॉपिकल डिसास्टर इन वियतनाम के अंदर में। एंड ही विल क्या नाम ओवरसीज द साइंस डिवीजन ब्रिंग टुगेदर द बेस्ट ब्रेन इन साइंस एंड इनोवेशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नंबर अपॉइंटमेंट की तरफ। शंकर चौधरी अपॉइंटेड एज द गुजरात असेंबली स्पीकर। आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले गुजरात में इलेक्शन हुआ है और गुजरात असेंबली के जो स्पीकर अपॉइंट किए गए उसका नाम है शंकर चौधरी। अब देखो इलेक्शन हुआ तो ऑफकोर्स वहाँ पे CM बने होंगे, तो भूपेंद्र भाई पटेल इनको अपॉइंट किया गया गुजरात के नए CM। शंकर चौधरी हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द गुजरात असेंबली ऑन 15 दिसंबर while जेठा भारवाट विल बी द डिप्टी स्पीकर ऑफ द असेंबली, है ना। डिप्टी स्पीकर किसको अपॉइंट किया गया है, S चौधरी वोन द असेंबली इलेक्शन फ्रॉम थारड इन नॉर्थ गुजरात। अच्छा एक बात बताइए, जब गुजरात का नाम आता है ना तो एक बात हमारे दिमाग पे आता है, गुजरात में कितना लोकसभा सीट है और कितना राज्यसभा सीट है ना। तो आपको मैं कुछ चीज़ें याद करवाता हूँ। 25-10, 26-11 एंड 28-12। देखो 26-11 एक मूवी भी था, है ना। तो 25-10 की अगर मैं बात करता हूँ तो 25-10 आप याद रखना राजस्थान के ठीक नीचे गुजरात के ठीक नीचे आपका आता है क्या चीज़, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए तो ये महाराष्ट्र का नहीं, ये कर्नाटका का है, क्योंकि एक हम गैप दे रहे हैं तो एक यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में लोकसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है, 25-10, 26-11, मतलब लोकसभा सीट 26 एंड राज्यसभा सीट 11। तो अगर एग्जाम में आ गया कि गुजरात में लोकसभा सीट कितना है तो आप बता सकते हो 26 एंड राज्यसभा सीट विल बी द 11। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नंबर न्यूज के तरफ। इंडियन ओरिजिन लियो वारादकर। देखो कभी भी कोई इंडियन ओरिजिन पर्सन अगर वर्ल्ड लेवल पे कोई अच्छा काम करता है तो बहुत ही प्राउड फील करने वाली बात होती है। चलो हमारे इंडियंस जो हैं वो कहीं पे ऋषि सुनक के बारे में आपको पता है, अंडरस्टैंड। तो उसी तरह से कोई भी अगर ऐसा कुछ न्यूज आता है जो कि रिलेटेड टू इंडिया होता है, दैट न्यूज विल बी इंपॉर्टेंट एज वेल एज दैट पर्सन इज वेरी वेरी स्पेशल फॉर इंडिया ऑल्सो। तो इंडियन ओरिजिन जिस पर्सन का नाम है लियो वारादकर, इलेक्टेड एज द आयरलैंड्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में जिस पर्सन का अपॉइंटमेंट किया गया उसका नाम है लियो वारादकर, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आयरलैंड, तो आयरलैंड का कैपिटल है डबलिन एंड करेंसी विल बी द यूरो। अब यहाँ पे देखो आयरलैंड कहाँ पे, इमेज में आप देखिए यहाँ पे आयरलैंड है और आयरलैंड के आसपास में देखो इधर है यूके यूनाइटेड किंगडम, इधर है देखो आइसलैंड, इधर है आपका नॉर्वे, इधर है आपका डेनमार्क। बेसिकली ये जो है ये अटलांटिक ओशियन जो है यहाँ पे है और इधर जो है आपका नॉर्थ एशियन है, नॉर्दर्न सी है,
ये नीदरलैंड यहाँ पे है, बेल्जियम यहाँ पे, जर्मनी यहाँ पे है, फ्रांस यहाँ पे, स्पेन यहाँ पे एंड पुर्तगाल यहाँ पे है। ठीक है, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा कि पुर्तगीज इतने सालों तक 400 ईयर्स तक रूल्ड किया था यहाँ पे, ये सारी चीज़ें सुना होगा आपने। तो ये सारे कुछ कंट्रीज जो कि आयरलैंड के आसपास में है, नेबरिंग कंट्रीज बोल सकते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते स्टूडेंट आज के इंपॉर्टेंट नंबर न्यूज़ की तरफ। किंडी हुक अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ 2032 ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। देखिए 2032 में जो ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये कहाँ पे किया जाएगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी आप देखोगे नीचे लिखा हुआ भी है। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा आपको ओलंपिक गेम्स का यहाँ पे आपको विथ ईयर कहाँ पे होगा ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के CEO जिसको अपॉइंट किए गए, अभी तो नहीं होगी 2032 में होगी, बट इसका प्रिपरेशन इतने वर्षों से चलता है ना, तभी तो जाकर कि सारे गेम स्मूथ हो पाते हैं। अंडरस्टैंड, आप सोचो कोई भी चीज़ कोई भी इवेंट करने में ना उसका प्रिपरेशन वर्षों से चलता है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, किसी के घर में किसी की शादी होती है, चाहे लड़की की शादी हो, चाहे लड़की की शादी हो या फिर लड़कों की शादी हो, है ना, तो उसका प्रिपरेशन आप बताओ कितने दिनों से चलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर हमारे घर में तो प्रिपरेशन सर 2 महीने से चल रहा है, कुछ लोग बोलते हैं सर आपके घर में बस 2 महीने, हमारे यहाँ पे तो सर 6-6 महीने से शादी का प्रिपरेशन चलता रहता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 2032 ओलंपिक होने वाला है और ये जगह भी फिक्स हो गया, क्या नाम है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अभी 2032 में काफ़ी टाइम है, अराउंड 9 ईयर्स का टाइम है। तो 9 ईयर्स जो है हमारा 9 ईयर्स का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे से वहाँ पे चीज़ों को अरेंज करना पड़ेगा, जो चीज़ें अरेंज नहीं उसको अरेंज करना पड़ेगा, सो दैट कि कोई भी दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में जब लोग आते हैं तो सब चीज़ देखते हैं तो उनको सारी चीज़ें अच्छा लगे बुरा ना लगे, इसके कारण से यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेटअप किया गया। तो सिंडी हुक को एज ए CEO अपॉइंट किया 2032 ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है कि सारे के सारे जल्दी से हम यहाँ पे आपको डिस्कस करें। 2020 समर ओलंपिक जो होगा ये टोक्यो जापान में हुआ है। 2024 का जो समर ओलंपिक होगा ये पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 का जो समर ओलंपिक होगा ये लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया US में होगा। 2032 का समर ओलंपिक ये कहाँ पे होगा, ये अभी मैंने बताया ब्रिस्बेन क्वीनलैंड ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2022 का विंटर ओलंपिक बीजिंग चाइना में होगा। 2026 का विंटर ओलंपिक मिलन दे कटिना दी इम्पेजो, है ना, इटली में होगा। 2024 का विंटर यूथ ओलंपिक, है ना, गांगवॉन साउथ कोरिया में होगा। 2026 का समर यूथ ओलंपिक डकार सेनेगल में होगा। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपॉइंट्स क्लाउडिन गे एज फर्स्ट वुमेन ब्लैक प्रेसिडेंट। देखिए अश्वेत राष्ट्रपति, अश्वेत महिला राष्ट्रपति, है ना, एकदम बिल्कुल करेक्ट हिंदी में बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट वुमेन ब्लैक प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं जिसका नाम है क्लाउडिन गे, है ना। कहाँ पे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। देखिए जब कभी भी किसी भी न्यूज़ में फर्स्ट वर्ड लग जाता है तो मैं बराबर आपको बताता हूँ कि दैट न्यूज़ विल बी द इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपॉइंटेड क्लाउडिन गे अ डीन ऑफ द फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस। जो पहले आर्ट एंड साइंस के डीन हुआ करते थे, फैकल्टी हुआ करते थे, नाउ ही इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑन 26 दिसंबर 2022 और उसके बाद ये प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए। दिस इज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन टू होल्ड द पोस्ट एट द यूनिवर्सिटी। ऐसे कुछ होल्ड करने के लिए ये पहली फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन है ये जिन्होंने ऐसे कुछ पोस्ट होल्ड किया। शी इज ऑल्सो द सेकेंड वुमेन टू बी इलेक्टेड टू हेड द स्कूल इन कैम्ब्रिज, है ना। तो कैम्ब्रिज के अंदर में ऐसा कोई सेकेंड लेडी आएगा, मतलब आप बोल सकते हो ब्लैक लेडी, ब्लैक जो होंगी, जो जिस तरह इनको चांसेस मिला है। शी विल टुक ओवर द यूनिवर्सिटी 30th प्रेसिडेंट ऑन 1 जुलाई 2023 एंड विल सक्सीड लॉरेंस एंस बकाओ। और ये किसको सक्सीड करेंगी और सक्सीड करने के बाद कितने नंबर की प्रेसिडेंट बनेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखा। चलिए अब हम बात करते हैं आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया था ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट डिस्कस किए। अब हम लोग न्यूज़ डिस्कस करते हैं। मेघालय गवर्नमेंट, 1 बाय 1 सारी न्यूज़ को समझना। मेघालय, जब भी कोई स्टेट का नाम आता है CM वगैरह तो याद करनी है। तो मेघालय का कैपिटल यू ऑल नोज बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट जो हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो आसाम से बिलोंग करते हैं, बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बाहर के भी देखते हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा चीज़ों को अच्छे से समझना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। मेघालय का जो कैपिटल है शिलोंग, ये सभी को पता है ना। और मेघालय का जो CM है जिसका नाम है कोनराड संगमा, है ना। चलिए मेघालय, अभी कुछ दिन पहले बॉर्डर डिस्प्यूट भी हुआ था असम और मेघालय के बीच में। चलिए तो मेघालय गवर्नमेंट लॉन्चेस एशियाज फर्स्ट
ड्रोन डिलीवरी हब, मतलब एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब मेघालय गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। बहुत बड़ी बात है जब किसी एक मतलब एक डेवलपिंग स्टेट में कुछ चीज़ें होता है और एशिया का पहला, अब देखो इंडिया का पहला की बात नहीं हो रही है, ये भाई एशिया के पहले की बात हो रही है। तो एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब जो सेटअप किया गया, ये कहाँ पे सेटअप किया गया, तो आप बता सकते हो किस गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया, तो आप बता सकते हो मेघालय गवर्नमेंट। Meghalaya government in partnership with startup Tech Eagle has unveiled Asia's first drone delivery hub and network। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, मेघालय में पहले टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे 11, तो हम याद कैसे करवाते थे, MLDL 11, मतलब मेघालय में भी 11 डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली में भी 11 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन मेघालय वाले ने बोला कि भाई हम आपके साथ क्यों जाएं, हम जाएंगे नागालैंड के साथ। अंडरस्टैंड। अब आप बोलोगे सर नागालैंड ही क्यों आया, क्योंकि नागालैंड में 12 डिस्ट्रिक्ट है और मेघालय में भी पहले 11 था और उसमें एक बढ़ गया, तो मेघालय में भी कितना हो गया, 12 हो गया। तो मेघालय और नागालैंड में दोनों में कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो आप बता सकते हो 12 डिस्ट्रिक्ट है मेघालय में भी और नागालैंड में भी। ठीक है, तो स्टूडेंट पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। मैकलॉफ्लिन लैवरॉन एंड क्या नाम है डुप्लेंटिस विन वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इस बार 2 पर्सन को दिया गया, एक पर्सन है मैकलॉफ्लिन लैवरॉन एंड डुप्लेंटिस को इस बार वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गोवा। अब देखिए मोपा, गोवा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, उसका नाम है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या चीज है कि भाई इस एयरपोर्ट का नाम भी बदल दिया गया। अब इसका नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया, आपको पता होगा, फॉर्मर सीएम ऑफ गोवा जिसका नाम है मनोहर पारिकर के नाम पे ये इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल भी दिया गया। अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ, गोवा के प्रेजेंट सीएम का नाम क्या है, तो याद रखना प्रमोद सावंत इज प्रेजेंट द सीएम ऑफ गोवा। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। केरला सीड फार्म डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन इंडिया। केरला सीड फार्म ने डिक्लेयर किया है इंडिया का पहला फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन इंडिया। तो इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन इंडिया कहाँ पे किसने डिक्लेयर किया, तो आप बता सकते हो केरला सीड फार्म ने इसको डिक्लेयर किया है। Kerala government has announced to start off carbon neutral farm in all the assembly constituencies. Women's association will be formed to implement this in tribal area। मतलब इसको ट्राइबल एरिया में, वहाँ के ट्राइबल एरिया में भी इसको इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। जैसे कि बोला गया है as many as 170 tons of more carbon have been प्रोक्योर्ड एट द फॉर्म, जो कि इससे ज़्यादा 170 टन्स के अप्रॉक्स में इतने कार्बन का मतलब क्या होता है, प्रोक्योर्ड किया जाता है, फॉर्म के थ्रू किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट आज के और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। पार्लियामेंट पासेस एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2025। अब देखिए पहले बिल बनता है और फिर एक्ट बनता है, तो पार्लियामेंट ने इस बिल को पास कर दिया। क्या चीज़ का बिल है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2022। पार्लियामेंट पासेस द एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2020। कब पास हुआ, 12 ऑफ दिसंबर 2022 को। द बिल से टू अमेंड द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को इस बिल में कुछ चेंजेस लाए गए और कुछ चेंजेस लाने के बाद एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2022 आया। इट प्रमोट्स एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन। एनर्जी एफिशिएंसी मतलब किसी भी एनर्जी को कैसे यूज करना है, कितने बेहतरीन तरीके से यूज करना है, कितने अच्छे ढंग से यूज करना है, सो दैट वो चीज़ों का यूज एक लॉन्ग लास्टिंग अच्छे टाइम तक हमारा चलते रहे। जैसे कि आज की डेट में आपको पता है हमारे इंडिया में क्या क्या चीज़ें आ गया, जैसे कि अभी ईवी आ गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गए, है ना, चार्जिंग व्हीकल्स आ गए, जिसको मतलब आप इतना चार्ज करोगे तो इतने किलोमीटर में जाओ। अब आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में ईवी स्टेशंस लगाए जा रहे हैं।
है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब क्या है, तो ऑफ कोर्स अब एनर्जी को बदलने की बात आ रही है, पेट्रोल का धीरे धीरे करके कंजप्शन कम किया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसके लिए हमें एक मतलब जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ चीज़ें लिखी हुई है उसको अमेंड करना ही पड़ेगा, तभी तो चीज़ों में और भी करेक्शन हम लोग कर पाएंगे। तो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट आज के इंपॉर्टेंट नंबर न्यूज़ का। ये न्यूज़ आप सभी को पता ही होगा, आम आदमी पार्टी इंडिया का नेशनल पार्टी बन गया। और कितने नंबर वाला नेशनल पार्टी बना है, तो आप बता सकते हो 9th नेशनल पार्टी बन गया है। आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ पे आप इमेज में आप देख रहे हो भाई, यही हमारे केजरीवाल साहब, है ना। एंड यही आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, साथ ही साथ ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी हैं। अगर एग्जाम में कभी कोई पूछ दे बताओ तो दिल्ली को छोड़कर और कौन सा स्टेट है जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, गवर्नमेंट है, तो आप बता सकते हो पंजाब, है ना। जैसे कि पंजाब में भी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था जहां पे आम आदमी पार्टी जीत गई, है ना। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, गवर्नमेंट है, एज वेल एज दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की ही गवर्नमेंट है। तो आम आदमी पार्टी 2 स्टेट में अपना पकड़ बना लिया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़ रही है और इधर से आम आदमी पार्टी भी एक एक स्टेट एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। चलिए पार्टी की बात हो रही है भाई, वो उनकी पार्टी, वो उनकी पार्टी है, अंडरस्टैंड। सो इसमें हमारा क्या, हमारा तो बस काम है भाई करंट अफेयर पढ़ना और पढ़ाना बच्चों को। तो आपका बस काम क्या है, चीज़ों को समझना अच्छे से। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमें मतलब नहीं है, हमारा बस काम है आप तक सारे नॉलेज को पहुंचा देना। तो आम आदमी पार्टी जो है वो 9th नेशनल पार्टी हमारे इंडिया का बन गया है। अब यहाँ पे कुछ बातें हम लोग देखते हैं। आप हैज बिकम इंडियाज 9th नेशनल पार्टी विथ इट्स परफॉर्मेंस इन द गुजरात इलेक्शन। गुजरात इलेक्शन में इसका इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा कि जिसके कारण से इनको 9th नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गिव्स नेशनल एंड स्टेट टैग टू पार्टीज विच अलाउज देम टू यूज देयर सिंबल अक्रॉस इंडिया और इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स। मतलब क्या है, अब ये अलाउ कर दिया है इलेक्शन कमीशन कि आप अपनी सिंबल को ऑल ओवर इंडिया में यूज कर सकते हैं, एज वेल एज आप अपने पार्टी को ऑल ओवर इंडिया में एलेबोरेट कर सकते हैं, कहीं पे भी ब्रांचेस खोल सकते हैं, कोई भी आपके पार्टी से स्टैंड कर सकता है। चलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, ये 1950 में स्टार्ट हुआ, जिसके चेयरमैन का नाम है राजीव कुमार। तो राजीव कुमार इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। 3 हिमालयन मेडिसिन प्लांट्स एंटर IUCN, है ना। अब सबसे पहला क्वेश्चन बनता है सर ये IUCN क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IUCN। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, GLAND, ग्लैंड। अब ये ग्लैंड कहाँ पे है, ये ग्लैंड है आपका स्विट्जरलैंड में, अंडरस्टैंड। अब क्या हुआ, यहाँ पे 3 प्लांट जो है, 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट। आपको पता है हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन की फैक्ट्री है वो ज़्यादा करके देखो आपके वहाँ पे हैं, वहाँ पे पड़ते हिमाचल एरिया में आते, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मेडिसिन का प्लांट है। आप पूछोगे सर क्यों, क्योंकि उधर ना हिमालय में बहुत सारे जड़ी बूटी मिलते हैं, उधर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसके कारण से सारे के सारे प्लांट उधर भी है। नासिक में भी कुछ प्लांट है, ऐसा कहना गलत है कि बस पार्टिकुलर एक, बट यस वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है, थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे प्लांट्स है। बाकी भी और भी जगह पे हैं, लेकिन वहाँ पे नंबर्स ज़्यादा है थोड़ा, और बाकी जगह पे थोड़ा कम है, जो कि मैं जानता हूँ। हिमाचल प्रदेश में आपके थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ बहुत सारे वहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगे मेडिसिन का। तो जहाँ पे IUCN की बात होती है, IUCN ने 3 मेडिसिन को रेड लिस्ट के अंदर में डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। दिस आर फेजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलोरिया की क्या नाम है, किरहोसा एंड क्या नाम है, डेक्टिलोरहिजा, है ना, हटागिरिया, है ना, इंडेंजर्ड। अब देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे 3 प्लांट का नाम आया। पहला है मीजोट्रोपिस पेलिटा। मीजोट्रोपिस पेलिटा कॉमनली नोन एज पेटवा, जिसको नॉर्मली हम लोग पेटवा के नाम से जानते हैं, इज ए क्या नाम है, पेरेनियल श्रब दैट इज फाउंड ओनली इन उत्तराखंड, जो कि सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में पाया जाता था, है ना, उत्तराखंड में पाया जाता है। तो इसको भी रेड लिस्ट के अंदर में डाला गया। दूसरा जो है आपका
वह है फ्रिटिलारिया सिरहोसा, है ना, कॉमनली नोन एज हिमालयन फ्रिटिलरी। हिमालयन फ्रिटिलरी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इज ए पेरेनियल बल्बस हर्ब, जो कि एक पेरेनियल बल्बस हर्ब के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। और तीसरा जो है वो है डैक्टिलोरहिजा हटागिरिया, है ना, इस पेरेनियल ट्यूबरस स्पेसिस, है ना। तो ये कुछ तीन मतलब मेडिसिनल प्लांट हैं जिसको IUCN ने अपने रेड लिस्ट में डाल दिया है। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडिया रैंक 5th 2022 हुरून ग्लोबल लिस्ट 500। हुरून ग्लोबल लिस्ट 500 के लिस्ट में 5th जो है जगह बना लिया है हमारे इंडिया ने। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया रैंक जम्प्ड 5th पोजीशन फ्रॉम 9th पोजीशन, मतलब पिछले साल 2021 में इंडिया का रैंक कितना था, तो आप बता सकते हो 9th पोजीशन पे था, और इस बार इंडिया 5th पोजीशन पे आ गया है। किसके अंदर में? 2022 हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट रिलीज्ड इन दिसंबर 2022, जो कि दिसंबर में रिलीज किया गया था, है ना। अकॉर्डिंग टू द लिस्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज अलोंग बाय TCS HDFC बैंक, है ना। जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो मोस्ट वैल्यूड बताया गया, जबकि TCS भी है, HDFC बैंक भी है, ये भी उसके साथ में है। चलिए, द US टॉप्ड, अब इसमें सबसे टॉप कौन किया है, तो आप बोलोगे US ने टॉप किया है ना। फिर आपका चाइना का नाम आता है ना, एंड द फॉलोड बाय जापान, UK, इंडिया एंड आपके ये क्या नाम है, कनाडा। तो मतलब US का नंबर आपका आएगा 1 नंबर, और ये क्या नाम है, चाइना का 2 नंबर, जापान का 3 नंबर, UK का नंबर 4, इंडिया का नंबर 5 एंड कनाडा का नंबर 6। तो अगर कोई पूछेगा कि किस कंट्री, कौन से कंट्री इंडिया के ठीक नीचे, मतलब कौन सा कंट्री 6th पोजीशन पे है, तो आप बता सकते हो कनाडा, 4th पोजीशन पे आपका UK, 3rd पोजीशन पे जापान, 2nd पोजीशन पे चाइना एंड 1st पोजीशन पे USA। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तमिलनाडु बिकेम फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन, है ना। तमिलनाडु इंडिया का पहला स्टेट बन गया जिसके पास अपना लॉन्च इट्स ऑन अपना क्लाइमेट चेंज मिशन इन्होंने लॉन्च किया है। तो तमिलनाडु, अब देखो तमिलनाडु की मैं बात करूं, यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉर्नर में दिख रही है पर्सन, ये यहाँ के CM है जिनका नाम है MK स्टालिन। MK स्टालिन इज प्रेजेंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं RN रवि इज प्रेजेंट द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। इन्होंने तो तमिलनाडु पहला स्टेट बन गया है आपका जो कि लॉन्च किया है क्लाइमेट चेंज मिशन अपने स्टेट में। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। वेंकैया नायडू कन्फेयर विद द SIES अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप के रूप में SIES अवार्ड जिस पर्सन को दिया गया उस पर्सन का नाम है M वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू के बारे में 2 बातें मैं आपको बता दूं। पहली चीज है M वेंकैया नायडू जो कि हमारे फॉर्मर, है ना, क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हमारे M वेंकैया नायडू। तो अगर पूछेगा कि प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है भाई, तो आप बता सकते हो जगदीप धनखड़। सो जगदीप धनखड़ इज प्रेजेंट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर 2 क्वेश्चन, तो ये चीज तो हो गया। दूसरी चीज हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगा कि वेंकैया नायडू ने अपने लाइफ में 2 बुक लिखा। पहला जो बुक इनका है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CCC, और दूसरा है आपका LLL। CCC का मतलब होता है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। LLL का मतलब होता है लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। दिस 2 बुक इट इज रिटन बाय द M वेंकैया नायडू। सो बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। PM कौशल को काम कार्यक्रम रिनेम्ड एज PM विकास स्कीम। ऑलरेडी एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम है जिसका नाम चेंज किया गया है। PM कौशल को कार्यक्रम PMKKK, इसका नाम बदलकर क्या किया गया, PM विकास स्कीम, है ना। चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिनेम्ड द प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम एज प्रधानमंत्री विकास स्कीम। विकास का मतलब होता है विरासत का संवर्धन। विकास का मतलब क्या होता है, विरासत का संवर्धन। PM विकास स्कीम कब ये लॉन्च किया गया, 2022 में लॉन्च किया। इट कन्वर्जेस 5 इस्टवाइल स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री लाइक सीखो और कमाओ, USTTAD, है ना। USTTAD का फुल फॉर्म अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट, क्राफ्ट एंड डेवलपमेंट, हमारी धरोहर एज वेल एज नई रोशनी एंड नई मंजिल। ये सभी को मिला करके PM विकास स्कीम चलाया जा रहा है। इट इज अ स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ
स्किल्स। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। 16th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताता हूँ, इंडिया एंड नेपाल के बीच में एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण इज द डिफेंस एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल टू बिगिंस ऑन 16th ऑफ दिसंबर। चलिए तो आपको बस यहाँ पे एक ही चीज याद रखना है कि 16th एडिशन का ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ। बढ़ते हैं स्टूडेंट आज के नेक्स्ट न्यूज की तरफ। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। लद्दाख हैनल बिकम्स इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां पे सेटअप किया गया, तो आप बता सकते हो लद्दाख में। आपको एक बात पता होगा कि लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर दोनों यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था, है ना। 31 मतलब पहले तो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद फिर लद्दाख को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। वो दिन था 31 अक्टूबर 2019। आपको पता होना चाहिए 31 अक्टूबर को हम लोग यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। यूनिटी डे किसके लिए सेलिब्रेट करते हैं? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी को याद करते हुए एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर एज अ यूनिटी डे। आपको पता है यूनिटी डे से यह बनता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका स्टैचू है, तो आप बता सकते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कहां पे बनाया गया, तो आप बता सकते हो केवड़िया। केवड़िया कहां पे भाई? ये है गुजरात में, है ना। चलिए तो लद्दाख की मैं बात करूं, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है R.K. माथुर। R.K. माथुर की अगर मैं बात करूं, राधा कृष्ण माथुर इसका पूरा नाम है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तेलंगाना तंदूर रेड ग्राम गेट्स GI टैग, है ना। तेलंगाना का जो तंदूर रेड ग्राम से इसको GI टैग के रूप में सेलेक्ट किया गया। जैसे तेलंगाना का पहले भी कुछ है जिसको GI टैग के रूप में सिलेक्ट किया गया था, जैसे तेलंगाना का तेलिया रुमाल जो है एज वेल एज और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बोला जाता है कि जब ये तंदूर रेड ग्राम जब इसको तेलंगाना का इसको इंक्लूड किया गया एज ए GI टैग, तो इसके साथ ही तेलंगाना का 16 जो तेलंगाना में जो टोटल GI टैग का जो ये है टोटल नंबर हो गया, वो हो गया 16, है ना। तो 16 चीजें तेलंगाना की जो कि GI टैग के अंदर में आता है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नंबर न्यूज के तरफ। लद्दाख गेट्स इट्स फर्स्ट एवर GI टैग, है ना, रक्त कार्पो एप्रिकोट। एप्रिकोट के बारे में आप सभी को पता है, आप लोग एप्रिकोट खाते भी हो। तो लद्दाख एक ऐसा यूनियन टेरिटरी जहां पे पहली कोई वस्तु, पहली कोई चीज, पहला कोई फ्रूट्स, कोई सामान जिसको GI टैग के रूप में एड ऑन किया गया है, तो आप बता सकते हो कैप्रिकोट है। कौन सा कैप्रिकोट है? रक्त से कार्पो एप्रिकोट, है ना। और इसको सेलेक्ट किया गया लद्दाख का फर्स्ट GI टैग, है ना, दिया गया। चलिए ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी लद्दाख के बारे में थोड़ी देर पहले भी पढ़े, है ना। एक न्यूज आया था, क्या न्यूज आया था अब देख लो। फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व, फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व जो है ये कहाँ पे इस बार सेटअप किया गया? इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे सेटअप किया गया? तो आप बताते हो लद्दाख में। और लद्दाख का एक और न्यूज आ गया कि लद्दाख का पहला कोई चीज जिसको GI टैग के रूप में सेलेक्ट किया गया उसका नाम है एक एप्रिकोट का, है ना। चलिए अब एक बात बताता हूँ, देखिए लद्दाख जो है, लद्दाख का अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? स्टूडेंट जल्दी से कमेंट बॉक्स में करो, R.K. माथुर। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एस्मिस गमुशा, है ना, ये शायद ही कोई इंडिया में ऐसे लोग हैं जो नहीं पहचानते होंगे इसको, इस चीज़ों को। हमारे असम में जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जितने भी कोई शुभ काम होता है, जितने भी कोई मतलब अच्छे काम होते हैं, चाहे वो छोटे काम हो, चाहे वो बड़े काम हो, चाहे वो बहुत बड़े काम हो, हर जगह पे एज अ वेल विशर, एज अ डिवोटीज, किसी भी तरह से हमें एक चीज़ों का यूज़ किया जाता है, सैल्यूटेशन दिया जाता है लोगों को, और एक ऑनरशिप दिया जाता है, और उस चीज़ का नाम है एस्मिस गमछा, जो कि एक असम के लिए प्राउड फील करने वाली बात हो जाती है कि एस्मिस गमछा नॉट ओनली हमारे असम में, इसको पूरा इंडिया आज के डेट में यूज़ करता है। आपको पता होगा नरेंद्र मोदी भी इस एस्मिस गमछा हमेशा यूज़ करते हुए दिखते हैं। चलिए तो एस्मिस गमछा को भी GI टैग के रूप में दिया गया। तो भाई जब इतनी चीज़ें, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक असम का प्राइड थिंग्स है हमारा एस्मिस गमुशा, तो ऑफ कोर्स इसको तो भाई GI टैग बनता ही है। तो असम का जो गमुशा है इसको GI टैग के रूप में दिया गया। चलिए इसको डिक्लेयर कर दिया कि चलो भाई अब इसको भी GI टैग के रूप में ऐड किया गया।
अब देखिए असम में बहुत सारी जगह है जहाँ पे एसएमएस गमछा बनाए जाते हैं। जैसे आपको पता है गोलाघाट वाला रीजन है, वहाँ पे भी एसएमएस गमछा बहुत बनाए जाते हैं। स्वालकुशी वाला भी रीजन है। वैसे हमारे असम में रूरल एरिया में रूरल में को मतलब बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप सब मिल करके ये सब काम करते हैं। बहुत सारे गमछा दे आर गोइंग टू मेक, है ना। और ऑफ कोर्स हमारे टाउन में तो डिमांड इसका बहुत ही ज़्यादा है। तो ये कुछ था एसएमएस गमछा, जो कि जिसको पॉपुलर एक्चुअली जीआई टैग दिया क्यों जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलर बनाने के लिए कि ये चीज़ें हमारे असम का गौरव है। ये इस चीज़ों के कारण हमारा असम इंडिया में जाना जाता है ना। इस चीज़ों के लिए ये हमारी चीज़ें हैं, यहाँ से ये चीज़ें बनता है। तो इसीलिए इस चीज़ को जीआई टैग के रूप में एड ऑन किया जाता है, ताकि उस चीज़ों के बारे में जो लोग नहीं जानते वो भी उस चीज़ों के बारे में अच्छे से खुल के जानने की कोशिश करेंगे। अब आता है एक न्यूज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स। अर्जेंटीना बीट्स फ्रांस टू विन फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने फ्रांस को बीट कर दिया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि फीफा वर्ल्ड कप में कौन सा ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा विन किया, तो आपको आंसर करना है ब्राजील। एक कंट्री है ब्राजील जो कि 5 टाइम्स ये मतलब फीफा वर्ल्ड कप ने इन्होंने विन किया है। अब देखिए फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कुछ डिटेल्स हम लोग जानते हैं। 1904 में फीफा स्टार्ट हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, और इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो, और इसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्री कितने हैं, 193। असम गवर्नमेंट लॉन्चेज अरुणोदय 2.0 स्कीम। असम गवर्नमेंट ने अरुणोदय 2.0 स्कीम्स लॉन्च किया है। और अब इसके बारे में कुछ चीज़ें बता दें कि जैसे बहुत सारे लेडीज़ ऐसे हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, जिसके पास बहुत ही पैसे की कमी है ना, जिनके हस्बैंड का डेथ हो गया है इस कोविड के टाइम पे, तो ये स्कीम्स उन सभी लेडीज़ के लिए। और इसके अंदर में बोला जाता है कि इतने लाख, है ना, लोगों को बेनिफिट मिला है। 10.54 लाख लोगों को अभी तक हमारे असम में इसका बेनिफिट मिल चुका है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। इंडियन रेलवे, है ना, इंडियन रेलवे ओपन्स नेशनल लॉन्गेस्ट स्केप टनल इन कश्मीर, है ना। लॉन्गेस्ट स्केप टनल कश्मीर में स्टार्ट किया है इंडियन रेलवे ने। चलिए अब जान लेते हैं इसका लेंथ कितना है। तो आप बता सकते हो 12.89, है ना। 111 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन, बनिहाल से लेकर कटरा के बीच में ये बनाया जा रहा है ना, जम्मू कश्मीर के अंदर में। तो ये इंडियन रेलवे बना रही है। अब इंडियन रेलवे की अगर मैं बात करूं तो इंडियन रेलवे का मतलब रेलवे मिनिस्टर का नाम क्या है, तो आप बता सकते हो रेलवे मिनिस्टर का नाम है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव इज प्रेजेंट द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट न्यूज की तरफ, एंड दिस न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज रिलेटेड टू द बुक्स द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स विच इज रिटेन बाय द माइकल ओबामा। माइकल ओबामा के द्वारा एक बुक लिखा गया जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, अपना ओवरव्यूज़, अपने लाइफ स्टाइल, अपनी आइडेंटिटी, है ना, कैसे इंसान को जीना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में इस बुक्स में इन्होंने बताया है। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। जहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ, आज हमारे पास किसी भी तरह की ऑबिचरी न्यूज़ नहीं है ना। तो स्टूडेंट हमने आज क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट कवर किया, हमने स्टूडेंट न्यूज़ कवर किया, और इसी के साथ हमारा आज किसी भी तरह का ओबिचरी न्यूज़ नहीं है, और आज का हमारा सेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। तो हर करंट अफेयर वीकली जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, स्टार्टिंग से लेकर इन तक सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और कुछ भी तरह का आपको चेंजेस चाहिए, किसी भी तरह का डाउट हो हमारे क्लासेस में, तो आप ज़रूर से ज़रूर नीचे कमेंट में करके बताना, सो दैट हम फिर से उस चीज़ों को इम्प्रूव करके आपके सामने लेकर के आएंगे। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।